हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो हालांकि मुझे पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है और वो फास्ट फूड है, तो मैं भी अपने बच्चों को इतना मतलब फोर्स नहीं करती हूँ कि तुम लोग खाओ। बट क्योंकि अब बच्चे हैं तो उनकी चॉइस रहती है कि पिज़्ज़ा ज़रूर खाना है उन्हें। तो बाहर का पिज़्ज़ा खाएं उससे बेटर है कि हम घर का पिज़्ज़ा खाएं। तो मैं मैदा की जगह आज आटा यूज़ कर रही हूँ। पर अगर मैं सिर्फ आटा यूज़ करूँगी तो वो अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्लूटेन का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से स्ट्रेच आता है, और अगर वो ही नहीं होगा तो पिज़्ज़ा खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा और आटा दोनों मिक्स करके। तो उसके लिए जो अब हम डो सबसे पहले बना के फर्मेंट करना रखना होगा हमें 1 घंटे के लिए। तो डो के लिए मुझे चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप आटा, और उसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो भी डालूंगी और सॉल्ट डालूंगी थोड़ा सा। और ये है मेरा यीस्ट जो मैंने ऑलरेडी फर्मेंट करने के लिए रख दिया था। मुझे यीस्ट को फर्मेंट करने के लिए पहले रखना होगा, तो इसके लिए मैंने ये 1 कप ल्यूकवार्म वाटर ले लिया है। और इसके अंदर ही मैं 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून यीस्ट, ये ड्राई यीस्ट है, इसको मैं एक्टिव करने के लिए रख दे रही हूँ। तो 10 मिनट्स के इसको ढक के किसी वार्म प्लेस पे ही छोड़ के रख देना है, और 10 मिनट्स के बाद हम नीड करेंगे अपना डो। तो हम स्टार्ट करते हैं डो बनाना। ये मैं ले रही हूँ मैदा 1 कप और आटा 1 कप। मसाले भी डाल रही हूँ मैं साथ में, और नमक भी डाल लूँगी। यीस्ट से ही पहले तो मैं आटा गूंदूंगी, और उसके बाद में अगर लगेगा कि मुझे और ज़रूरत है तो मैं हल्का सा पानी मैंने गुनगुना करके रखा है, उससे मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसी का पानी यूज़ करके डो बना रही हूँ। इसे हल्के हाथ से ही गूंदना है, एकदम हार्ड इसे वो नहीं करना, क्योंकि हमारा जो डो होगा वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट डो ही रहेगा। स्टिकी और सॉफ्ट डो होता है इसका, इसलिए हम बाद में थोड़ा सा ऑयल भी ग्रीस करके इसको जो हमारा डो है उसको थोड़ा सा ग्रीस करके फिर रखेंगे। जो थोड़ा सा पानी और शायद चाहिए होगा। पहले जो मैंने ये फर्मेंट करने के लिए रखा था ये भी मेरा 1 कप ही था। मैं एकदम से ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। मैंने जो पानी जो एक्स्ट्रा जो मैं डाल रही हूँ, ये मैंने हल्का सा ल्यूकवार्म कर लिया है, क्योंकि जो ल्यूकवार्म वाटर होगा वो थोड़ा सा हेल्प करेगा यीस्ट को अपना काम करने के लिए, तभी ये आटा अच्छे से फर्मेंट भी हो पाएगा जल्दी। ये देखिए स्टिकी हो गया है ना ये, तो हमें स्टिकी ही डो चाहिए। और अब मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून के करीब ऑयल डाल दूँगी मैं। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल हो या दूसरा कोई भी हो, फ्लेवरलेस ऑयल लेना है। और उससे मैं हल्का से ग्रीस करके अब मैं ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए। ढक करके मैं रख रही हूँ। अगर एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा है तो आप इसको प्री हीटेड ओवन में रख सकते हैं फर्मेंट होने के लिए, क्योंकि अगर इसे गर्म वेदर मिलेगा तो ये अच्छे से फर्मेंट हो पाएगा।
चलिए देखिए, अब 2 घंटे हो गए हैं मेरे डो को। डेवलपमेंट अच्छा हो गया है। वैसे तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, पर मैंने 2 घंटा रखा है। ओके, क्योंकि जितना अगर आपके पास में टाइम है तो रखिए, ज़्यादा टाइम रखेंगे तो अच्छे से उसको टाइम मिलेगा फर्मेंट होने के लिए, और वो अच्छे से फर्मेंट होगा। अब इसे एक बार मैं अच्छे से भून लेती हूँ, टकिंग कर लेती हूँ पूरा। उसके बाद में हम रोल करके पिज्ज़ा बनाएंगे। मैं इसके साथ में एक जो है चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाऊंगी, और एक मैं बनाऊंगी सिंपल पिज़्ज़ा। तो उसके लिए अब हम पहले पोर्शंस डिवाइड कर लेते हैं। उसको फ्लोर पे निकाल लेती हूँ, इधर अपने वर्क एरिया पे। इसको क्लीन कर लिया है मैंने। मैं ये केक टिन यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए, और वो भी जो मैं बनाने वाली हूँ चीज़ बस्ट वाला। तो एक इसके अंदर आएगा और उसके ऊपर एक दूसरा आएगा। तो एक मेरा बड़ा रहेगा, और जो दूसरे 2 बनाऊंगी मैं थोड़े छोटे बनाऊंगी। लेट्स सी। इसको मैं बेल लेती हूँ। अगर आपका ज़्यादा स्टिकी है तो आप थोड़ा सा और फ्लोर लगा सकते हैं। आपके पास में मकई का आटा हो तो वो भी अच्छा लगता है, पर मैं नॉर्मल ये गेहूं का आटा ही यूज़ कर रही हूँ, जो रोटी के लिए हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा मोटा ना रखें, क्योंकि हमारी ये डबल लेयर होने वाली है। एक तो ये वाली होगी, प्लस जो उसके ऊपर से दूसरा आएगा। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं मम्मी का एक चैलेंज जीत गया था, जो था 1 शॉट चैलेंज, पास्ता वाला ना। हाँ। तो उसमें आपने कुछ कहा था, आप मुझे सरप्राइज दोगे कुछ, क्या ये वही सरप्राइज है? बिल्कुल, मुझे मालूम है कि तुम्हें पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ तुम्हारे लिए। चलेगा ना? कि हाँ, तुम्हें स्वीट चाहिए था दौड़ेगा। कुछ? हाँ, तुम्हें स्वीट ज़्यादा पसंद है या पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड्स? वैसे तो मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद है। ओके, केक टिन को थोड़ा सा ये फ्रीज कर ले रही हूँ, और हल्का सा डस्ट कर लेती हूँ उसको आटे से। पर जब आपने ग्रीस किया तो डस्ट करने की क्यों ज़रूरत है? वो इसलिए ताकि वो ड्राई रहे ना नीचे से भी। जैसे नॉर्मली जो ब्रेड रहती है पिज़्ज़ा की, जो बेस रहता है, तो थोड़ा सा ड्राई रहना ज़रूरी है नीचे से, इसके लिए। और फिर उससे वो मतलब चिपकता नहीं है ना, उसका जो बेस जो है उसका, उसके ऊपर स्टिक नहीं होगा, इसके लिए। उसको ध्यान से उठा के उसके अंदर मुझे प्लेस करना है। अब साइड्स हैं उसको मुझे थोड़ा सा मोटा करना है, तो इसके लिए मैं, और थोड़ा मोटा इन द सेंस के थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, तो ये पैन पिज़्ज़ा वाला जो है उसका लुक आ जाएगा। और अगर हम लोग, क्योंकि इसके अंदर से चीज़ डालेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ ही होगी आज तो, लेकिन एक ही मिलेगा ज़्यादा चीज़ वाला, समझे आर्यन? हाँ ठीक है। वैसे भी चीज़ आर्यन के लिए तो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि आर्यन तो खुद ही काफ़ी हेल्दी है ना आर्यन। जो पतले बच्चे हैं वो लोग तो खा सकते हैं, बट आर्यन काफ़ी हेल्दी है। पर मैं भी ज़्यादा चीज़ नहीं खाता हूँ। हाँ, वंस इन अ व्हाइल इज़ ओके। फास्ट फूड्स भी मैं नॉर्मली मना ही करती हूँ, बट अब बच्चे हैं तो वंस इन अ व्हाइल तो कोई भी चीज़ चल जाती है। तो ठीक है, आज इन लोग की डिमांड भी पूरी कर दी जाए। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे जो मेरे वीडियोज़ हैं, मैं हमेशा हेल्दी फूड की बात रट लगाई रहती हूँ। तो बच्चे भी कभी कभी उनकी ही बात मानना ज़रूरी है। एनीवे, ये मेरा हो गया है, इसको मैं रख रही हूँ। और अब एक ये मेरा छोटा वाला बनाऊंगी मैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ मैं। इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर पहले मैं चीज़ स्प्रेड कर दूँगी ये वाले के ऊपर। उसके बाद में हम ये इसको हल्का सा सेकना है। जब तक मैं ये बेलूँगी तब तक मेरा तवा भी गर्म हो जाएगा। ये जो इसको हम कवर करने के लिए जो छोटा वाला जो मैं बेल रही हूँ, इसको मैं तवे पे हल्का सा सेक लूँगी ताकि ये कच्चा ना रह जाए।
अच्छा आर्यन, वैसे तुम्हें सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा कौन सा वाला अच्छा लगता है, मतलब कौन सा फ्लेवर या कुछ ऐसा स्पेसिफिक तुम्हारा? मुझे तो चिकन या फार्म हाउस। ओके, चिकन तुमने खाया है? ऐसे चिकन खाया। पिज़्ज़ा? हाँ वैसे देखा तो, हाँ, खाया तो है, हम लोग KFC में जब गए थे तो खाया था ना। तुमने ही खाया होगा, मैंने तो नहीं खाया था। ओके फाइन, ये मेरा रोल हो गया है। थोड़ा सा मैं और पतला कर देती हूँ, नहीं तो कच्चा नहीं रहना चाहिए, बेसिक जो है। और बहुत ज़्यादा अगर जो लाइक ब्रेड अगर मोटी रहती है तो फिर जो हमारा टॉपिंग्स है उसका टेस्ट ही नहीं आ पाता है, फिर मज़ा ही नहीं आता है। तवा भी गर्म हो गया है, इसको सेक लेना है, ये भी ध्यान से डालना है क्योंकि मेरा तवा पूरा कवर होना चाहिए इस पर। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सेक लूँगी। देखिए बबल्स आ गए इसके अंदर और ये सेक ही गया होगा। यस, मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, इसमें सिर्फ डाल दिया है। अब मैं चीज़ स्प्रेड इसके ऊपर लगा दूँगी। चीज़ स्प्रेड आप अपने हिसाब से लगाइए, जितना भी आप लगाना चाहें, जैसा आपका हेल्थ आपको अलाउ करे या जैसा आपके बच्चे पसंद करते हैं। और अब चाहे अगर आपके पास में चीज़ स्प्रेड नहीं भी है तो आप जो मोज़रेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ आपके पास में है, सच कहूँ तो मोज़रेला चीज़ का जो स्ट्रेच है वो उसका कंपैरिजन में कुछ नहीं है, बट क्योंकि वो इजीली स्प्रेड नहीं हो पाएगा इसके लिए मैं चीज़ स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ। और ये चीज़ स्प्रेड इजीली स्प्रेड भी हो जाता है और वो मेल्ट होके लाइक जैसे हम लोग जो चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा में नॉर्मली जो होता है लाइक ड्रिप होना चाहिए, तभी मज़ा आता है जो चीज़ बस्ट है, नहीं तो फील नहीं आता है। मेरा फ्रिज में रखा हुआ इसलिए हार्ड हो गया है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आप निकाल के रख लें थोड़ी देर। जी आर्यन, तुमने नहीं निकाला फ्रिज में से, तुम्हें निकालना चाहिए था ना। मुझे तो पता भी नहीं था फ्रिज में अपने कहाँ छुपा के रखा था चीज। सही बात है, चीज़ तो तुमसे छुपा के रखनी पड़ती है। मैं कोई चूहा थोड़ी ना जो सुन के ये बात तो सही है, चूहा तो नहीं है बट हाथी तो है बेटा। ओके अरे है, कोई बात नहीं, आज तुम खूब सारी चीज़ खा लेना, एक काम करना ठीक है। चीज़ स्प्रेड करने के बाद में अब ये मैं थोड़ा सा जो ट्रिम्स हैं उसको गीला कर ले रही हूँ पहले से, ताकि जब मैं ये सेका हुआ जो हाफ पोर्शन जो है उसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तो वो इजीली चिपक सके, क्योंकि गीला रहेगा तभी चिपकेगा, नहीं तो ये नहीं चिपक पाएगा। जो आटा है उसके ऊपर लगाते जाएं साइड बाय साइड। मैं ये डाल रही हूँ, ये मेरा सेका हुआ है, इसको मैं डाल रही हूँ, इसको प्रेस करते जाएं। अब इसके ऊपर जो भी आप टॉपिंग लगा रहे हैं, सॉस और चीज़ वेजिटेबल्स, वो लगा के फिर आप बेक कर लें। अब मैं पिज़्ज़ा के लिए सॉस बना रही हूँ, तो उसके सबसे पहले मैं ले रही हूँ ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑयल भी काफ़ी है। अच्छा वैसे मम्मी हमारे पास कंपनी का बनाया हुआ टमाटो सॉस तो है, पर तो आप क्यों बना रहे हो? वो मुझे इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन करो उससे बेटर है कि नया ही बना लो। सबसे पहले मैं गार्लिक डाल रही हूँ, ये मैंने 4-5 गार्लिक के क्लव्स लिए हुए हैं, हल्का सा रोस्ट हो जाए। उसके बाद में मैं डालूँगी अनियन। मैंने ये सब रफली चॉप किया एकदम बड़े बड़े, क्योंकि मुझे फाइनली ग्राइंड ही करना है इसके लिए। ये मैंने एक छोटा सा अनियन लिया था, 4 to 5 गार्लिक्स लिए थे और 3 टमाटोज लिए हैं मैंने। सब कुछ मैंने रफली चॉप किया है, बड़ा बड़ा ही है। ये ब्राउन कलर पकड़ लिया हल्का सा अनियंस में भी और गार्लिक में भी। इसके अंदर मैं टमाटोज डाल दे रही हूँ। वैसे मम्मी इन सब की स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तभी तो जो फ्रेश चीज़ें होती है ना, उसकी जो खुशबू और टेस्ट होता है ना, वो हमेशा ही अच्छा आता है। इसके लिए प्रिजर्व चीज़ें, रेडीमेड चीज़ें, सॉसेज, ये सब ठीक है, वो कई बार होता है लोगों को जल्दी है, टाइम नहीं है, इसके लिए लोग यूज़ करते हैं, पर
आज जब हम बना रहे हैं तो अच्छे से ही बना लेते हैं, वी हैव टाइम, तो क्यों नहीं अच्छे से बनाएं। इसी तरह से जैसे मैं बता रही थी कि अब मैं इसके अंदर जो ब्लैक पेपर डालूंगी वो अगर आप होल को खुद से क्रश करके डालेंगे तो इसकी अच्छी खुशबू आएगी, पर अगर पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं 3 मिनट पकने दूँगी, उसके बाद में हम सारे मसाले डाल देंगे। ये जब तक हमारे टमाटोज़ कुक हो रहे हैं तब तक मैं ये बता देती हूँ, ये मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, 2 लौंग है, 5-6 काली मिर्च लेनी है, छोटा सा सिनेमन का टुकड़ा है, इसको मैं हैंड से पूरा से ग्राउंड कर ले रही हूँ। और ये पाउडर हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। ये 2 मिनट हो गए हैं मुझे टमाटो को कुक करते हुए, अभी नहीं हुए हैं, लेकिन अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाल दे रही हूँ और नमक भी नहीं डाला है तो नमक डाल रही हूँ मैं। नमक तकरीबन 1 टीस्पून पड़ जाएगा। और जैसा कि आर्यन बोल रहा था कि मम्मी हम तो रेडीमेड यूज़ करते हैं कभी कभी, तो अगर आपके पास में जिस दिन टाइम है उस दिन अगर आप बना ही रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा बना के उसको आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप बाद में जब भी कर भी यूज़ करना चाहते हैं, जब आप जल्दी में हैं तब आपके पास में ऑलरेडी हैंडमेड वाला रहेगा ये सॉस। ये मैं कुटे हुए जो मसाले मैं अभी बता रही थी, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, ये मैं डाल दे रही हूँ। मेरे पास में मिक्स्ड हर्ब्स हैं, ये मैं डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून करीब होगा। रेड चिली डाल रही हूँ मैं फ्लेक्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। अगर आपके पास में बेसिल लीव्स का भी अगर ये ड्राइड फॉर्म है तो आप वो डाल सकते हैं, फ्रेश है तो ऑब्वियसली वो भी डाल सकते हैं, मिक्स्ड हर्ब है तो आप वो भी डाल सकते हैं, सब अच्छा लगता है। इसको वापस से मैं थोड़ी देर और कुक होने देती हूँ, उसके बाद में ये रेडी हो जाएगा, बस 2 मिनट और में हो जाएगा। अब मैं टॉपिंग्स के लिए वेजिटेबल्स रेडी कर रही हूँ। हाँ ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज तो मैं दिल से बना रही हूँ पिज़्ज़ा और थोड़ा सा अच्छा ही बना रही हूँ। आप लोग एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में अनियन है, ग्रीन कैप्सिकम, टमेटो, ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, आप ऑलिव्स डाल सकते हैं, मशरूम है तो मशरूम्स डाल सकते हैं, और कौन सी वेजिटेबल्स, कई लोग को पाइनएप्पल पसंद है, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, पर उसको सौते मत करना। अच्छा हाँ, टमेटोज़ का खास तौर पर मुझे ये दिखाना है कि इसके अंदर के जो बीज होते हैं, सीड्स और जो पल्प है, वो मैंने सब निकाल दिए हैं, उसको मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। ये देखिए, ये जो मैं प्यूरी करूँगी अभी उसके अंदर ही मैंने डाल दिया है। सब्जियों को मुझे बहुत पकाना नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, डोंट वरी। ये बस खाली मुझे रॉ ऑनियंस पसंद नहीं है, इसलिए इसका जो कच्चा फ्लेवर निकल जाए दैट्स इट, और वो निकल जाएगा जल्दी। ये भी सब मैंने बड़े बड़े ही ले लिए हैं, ये सब अपने आप छोटे हो जाएंगे। ये सब निकल रहे हैं, जो इसकी लेयर्स निकलती जा रही हैं अनियन की। और अब इसके अंदर मैं सारे जो दूसरे वेजिटेबल्स हैं वो भी डाल दूँगी, और इसके अंदर मैं डालूँगी पिज़्ज़ा मिक्स मसाला। अगर आपके पास में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास में चिली फ्लेक्स हैं, ओरिगेनो है और नमक तो है ऑब्वियसली, वो डाल दें, वो भी इनफ हो जाएगा आपके लिए। बस खाली वो है कि जो सब्जियां हैं उसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट आ जाना चाहिए, तो अच्छी लगती हैं सब्जियां। और नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं, एज इट इज़ रॉ वेजिटेबल्स ही डाल सकते हैं, और ऊपर से तो डाल ही सकते हैं आप अपने सारे जो मिक्स हैं, चिली फ्लेक्स है, ओरिगेनो है, सारे वेजिटेबल्स में डाल रही हूँ। मुझे पकाना नहीं है सब्जियों को, मुझे सिर्फ इसके अंदर टेस्ट डालना है, बस इसके लिए मुझे कुक करने के लिए मैं नहीं रख रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आधी टीस्पून। इससे एक और चीज़ अच्छी होती है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो वेजिटेबल्स में से कई बार निकल सकता है पिज़्ज़ा में, तो वो भी निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है एक्स्ट्रा मॉइस्चर। अब थोड़ा सा और हो जाए फिर उसके बाद में डालूंगी पिज़्ज़ा मिक्स। तब तक मैं अपने ग्राइंडर में ये ग्राइंड भी कर लेती हूँ प्यूरी, जब तक वेजिटेबल्स भी हमारे रेडी हो जाएंगे। आर्यन, सब्जियों पे ध्यान रखना, एक बार स्टर कर देना, मैं ये ग्राइंड कर लेती हूँ। ओके ओके। तो अब इसकी कमान आ गई है मेरी हाथ में, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। स्टार्ट नहीं करना है, मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है।
ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये मेरी टमाटो प्यूरी, अरे सॉरी, जो पिज़्ज़ा के लिए सॉस है वो भी रेडी है। थोड़ी सी दरदरी ही रखी है मैंने, वो अच्छा लगता है जो बाइट्स आते हैं, चंक्स आते हैं। और अब ये वेजिटेबल्स भी देख लेते हैं। आलू सबने ध्यान रखा था, है ना? ओके ओके, हाँ बहुत अच्छा ध्यान रखा, नहीं तो सच में जल जाती ना वेजिटेबल्स सारे। मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। ये मैं आधी टीस्पून ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, बस अब ये मिक्स हो जाए और गैस कम कर देनी है मुझे, प्रॉपरली मिक्स करके। मैं गैस बंद कर रही हूँ, ये रेडी है। अब इसको भी ठंडा हो जाने देंगे, तब तक हम पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस प्रेस करेंगे। ओके, तो अब ये हम अरेंज करने का टाइम आ गया है। ये जो हमने बेस रेडी किया था उसके ऊपर मैं ये अपना सॉस डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा का सॉस। एड जेनरसली। जनरसली का मतलब मम्मी? अच्छे से, दिल खोल के, क्योंकि ये मैंने बनाया है तो मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा है। अदरवाइज़ उसमें जो मार्केट के रहते हैं उसमें एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जो एकदम नाक में एकदम आ जाता है स्मेल उसकी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऊपर से वेजीज जो हमने रेडी करी हैं। इसके ऊपर से मैं ये डालने के लिए मैंने ये मोज़रेला चीज़ ले लिया है और ओवन को प्री हीट करने के लिए हमने पहले ही रख दिया है। ये मोज़रेला चीज़ है, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये चंक्स वाले जो रहते हैं ये काफ़ी अच्छी मोज़रेला चीज़ है, एकदम स्ट्रेच जो है इसका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि पिज़्ज़ा में जब तक स्ट्रेच नहीं आएगा चीज़ में तब तक पिज़्ज़ा खाने में मज़ा ही नहीं आता है। ये भी जेनरसली ऐड करूँ क्या? अरे कर दो जैसे कि ऐड अरे करना है नहीं, आपको। अंदर है ना, काफ़ी है। तभी तो मैंने कहा कर दो जैसे कि आपको करना हो। अच्छा, जितना मोटा करना चाहो तुझे। ओके, शायद इतना चीज़ मेरे लिए काफ़ी है। अब एक लास्ट चीज़ करनी है कि ये जो एजेस हैं, जो पिज़्ज़ा बेस के जो दिख रहे हैं साइड्स, उसको क्रिस्प करना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं ये कर रही हूँ कि इसका थोड़ा सा ऑयलिंग कर दूँगी। विज माई ऑयल, पास ऑन द ब्रश ना। जैसे उस दिन मुझे चीज़ नहीं मिली थी वैसी नहीं, मुझे मालूम है। नहीं, मुझे तो सब पता ही है। मैं हल्का हल्का सा खाली ब्रश से ऑयलिंग कर दे रही हूँ साइड से। बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इसको ग्रीस करके मैं रख दूँगी। मैं ओवन में रख रही हूँ और बेक करने के लिए। ये मैंने फुल पे रखा हुआ है। मैं अभी से 15 मिनट समय लगा दिया टाइमर, उसके बाद में हम लोग चेक कर लेंगे। चीज़ बस्ट वाला तो हमने रख दिया है। अब मेरे पास में ये जो डो बचा है उसके मैं 2 छोटे पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो मैं हाफ कर रही हूँ और अब इन्हें भी रोल कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा डस्ट करके रोल करना है और इसे ही मैं तवे पे हल्का सा सेक लूँगी, ताकि फिर ये हैंडल करना इजी हो जाता है। बस इतना काफ़ी है। शेप दे दें प्रॉपर राउंड। तवा भी गर्म हो गया है मेरा, इसे मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी देर सेकने के लिए हल्का सा, ताकि कि बॉडी प्रॉपर ले ले, नहीं तो इसको हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बबल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और हो जाने दो, उसके बाद में करेंगे। मैं सेकंड वाला भी कर लेती हूँ।
और मेरे ये टमाटो की जो प्यूरी बनने के लिए जो मैंने उधर टमाटोज़ रखे हैं वो भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। उसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स और डाल दूँगी। उसके बाद में उसको ठंडा करके फिर हम ग्राइंड करेंगे। रेडी है। बस हल्का सा सिक जाएगा तो वो इजी हो जाएगा हैंडल करने के लिए। और ओवन में भी जब मैं ग्रिल में रखूँगी तो इजी रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रे में रखूँगी तो फिर नीचे से जो बेस है, जो क्रस्ट है, वो अगर क्रिस्प नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है। इंडियंस तो क्रिस्प ही पसंद करते हैं, हालांकि एक्चुअल जो इटालियन पिज़्ज़ा है वो तो सॉफ्ट ही होता है, बट वी इंडियंस लाइक स्पाइसी एंड क्रिस्पी थिंग्स। सो एनीवे 2 मिनट और, तब तक मैं आपको ये टमाटो का हाल दिखा देती हूँ। हो गए हैं काफ़ी अच्छे से, ये ब्राउन भी हो गया है काफ़ी। इसके अंदर थोड़ा सा केचप ऐड करना है, क्योंकि केचप की वजह से इसमें जो शुगर होता है वो भी ऐड हो जाता है। ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस 1 टेबल स्पून करीब डाल दिया है मैंने। और विनेगर मैं ऐड कर रही हूँ, पर वो एग्जैक्टली एक तो क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना खट्टा चाहते हैं, क्योंकि जो विनेगर है उसकी वजह से सावरनेस बढ़ जाएगी। तो आप देख लीजिए आपको कितना खट्टा पसंद है। चाहे तो एकदम मैं थोड़ा सा डालूँ, मैं तो 1 टीस्पून ही डालूँगी, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो केचप में भी रहता है और टमाटो भी थोड़े खट्टे ही होते हैं। ओके, बस ये मिक्स कर लिया है मैंने। इसको मैं ठंडा कर लूँ, उसके बाद में ग्राइंड कर पाएंगे हम लोग। ओके, तो लेट्स लीव इट बिट कूल डाउन। ये मेरा ये एक हो गया है बस। मैं दूसरा भी डाल दे रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि अब इसको हैंडल करना बहुत इजी हो गया है, इसलिए मैंने जस्ट किया है। ओके, इसको भी मैं वैसे ही सेकूंगी और इसको ठंडा होने देते हैं। अब जब तक मेरा ये चीज़ बस पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, तब तक हम ये वाले दोनों बेस भी रेडी करके रख लेते हैं। सेम ही है, सॉस स्प्रेड करना है, वेजी स्प्रेड करने हैं एंड चीज़ स्प्रेड करना है। अगर साइड्स में से थोड़ी सी अगर बेस दिख रहा है आपका तो उसको ऑयलिंग कर देनी है। दैट्स इट। ओके, देखिए 10 मिनट्स के बाद में ये मेरा बेक हो चुका है। चीज़ तो देखने में वाओ, आई मीन आ रहे हैं, तेरे मुँह में पानी आ रहा है? अरे हाँ, बहुत ज़्यादा। तुमको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। ओके, तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल के कट कर लेती हूँ। ओके, देखिए हमारे ये जो छोटे वाले थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा हैं ये भी रेडी हो गए हैं। वाह, कैसा लग रहा है? ये तो देखने में अति सुंदर लग रहा है। वाह, इसका तो चीज़ भी मेल्ट होके हो गया है, एकदम थिन क्रस्ट। देखिए। ओके, ये मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और देखते हैं कि ये कैसा बना है आज। ऐसे तो अच्छा ही बना होगा। हाँ, मेरे ख्याल से। तुम्हारे ख्याल से? हाँ, शायद अच्छा। भैया के ख्याल से। लेट्स सी, अंदर जो चीज़ बस के लिए हमने जो ट्राई करने वाले हो कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? तो चिली फ्लेक्स से कुछ डाल दूँ मैं? हाँ, मेरे लिए चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, मैं तो बड़ा हूँ ना। बड़ा। और मेरे चलो देखते हैं यार, कितना बड़ा है। गरम गरम ऑरिगेनो डाल दो, क्योंकि मैं छोटा हूँ। ओके, लेकिन बेटा तुम नहीं खा पाओगे, अर्नब अभी बहुत गर्म है। ओके, तो ठीक है, चलो एक एक पिज़्ज़ा हो जाए। गरम है बेटा, गरम है ना? कुछ टेस्ट आ भी रहा है, ये बस मुंह ही जल रहा है खाली। नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका सॉस अच्छा है, इसके अंदर की जो चीज़ है वो भी अच्छी है, और चिली फ्लेक्स और जो आपने वेजिटेबल को सौते किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच्ची? अर्नब, अरे अर्नब को तो रह गया। आ जाओ मेरा बच्चा, ये वाला पीस तुम्हारा है। अर्नब, आर्मी प्लेट दो पीछे से, छोटी वाली। बोलो प्लेट। ओके, अर्नब को तो मुझे देना पड़ेगा। ये रहा अर्नब तुम्हारा। चलो अब टेस्ट करके बताओ। गरम है बेटा, आराम से खाना, आराम से। ओके।
बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सच में? आपने जो सौते किया है वेजिटेबल्स को, सॉस बनाया, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। ओके ठीक है, बहुत ही अच्छा है ना? ये कॉफी ओके है, कॉफी। ओके, मैं ये कट कर रही हूँ। आ रहे, वाओ दिस इज रियली अमेजिंग। अरे इसका जो क्रस्ट है ना, हाँ, वो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हो गया है, क्योंकि जो अपन ने पीचो खाया था चीज़ बस्ट वाला, जो उसका जो बेस है वो इतना क्रिस्पी नहीं हो पाया था, शायद इसके लिए क्योंकि हमने ये डायरेक्ट जो पैन में रख के ही बेक किया था। ठीक है, और इसको हमने ग्रिल पे रख के बेक किया है। तो अब तुम मुझे, ओ माय गॉड इट्स टू हॉट। ओके, इसको टेस्ट करके बताओ मुझे। बहुत गर्म है बेटा। ठीक है, तो आप कैमरा होल्ड करो। ओके, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। गरम है, टेस्टी तो ठीक है, बहुत गरम है। मस्त इंटरेस्ट और क्रिस्पी हो गया। ओके, और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई इसके अंदर। और सब्जी तो मस्त फ्लेवर दे रही है। ठीक है, लग रहा है ना कि थोड़ा सा क्रिस्प हुआ, ऐसा वो वाले से ज़्यादा क्रिस्प है थोड़ा ना? क्या बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो गया। ओके, वाओ। तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ाज रेडी हैं, और सच में सबको ही घर में फैमिली में बहुत ही पसंद आया है ये हमारे पिज़्ज़ा। और ऐसा मैं कहना भी चाहती हूँ कि काफ़ी ये डोमिनोज़ को रिकलेक्ट कर रहा था, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। हाँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी है, पर उसमें से काफ़ी चीज़ें मैं कट करने के लिए मैं आपको बता रही थी, वो आप कट कर सकते हैं। मेहनत अगर एक्स्ट्रा नहीं करनी चाहते हैं या ज़्यादा टाइम नहीं है, पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें घर पे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय फॉर नाउ।